तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आई कॉल एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इज दैट क्लियर? है सबके पास रेडी? ओके. देखो, बिजनेस सबको करना रहता है, या सबके डैडी, सबके नहीं मतलब काफी लोगों के डैडी बिजनेस कर रहे हैं. उसको कभी ऐसा समझा कि ये होता क्या है. उसको ना मैंने इधर एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में बताया है यहां पे, बाद में आप पढ़ना. आपको पता है जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना बेटा, तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं. एनीवन? इसका मतलब क्या हुआ? एनीवन? what do you mean when I say when a businessman does a business, there are n number of people who are involved in that business, and there are n number of people who do business with that business. Anyone? Sir, Yes. सर अगर कोई रिटेलर बिजनेस करता है तो उसके साथ होलसेलर का भी बढ़ता देखो ना, इसने एक बोला रिटेलर है, होलसेलर है, रिटेलर के साथ सप्लायर होगा. बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं बेटा. when a business is at its peak, everyone who is with that business enjoys. For example, right now, look at this crowd. You got all your notes. Imagine the notes are printed somewhere else. Even though we have photocopy machine, this is not done here. This is totally given to a business who does this printing job only. Am I clear? He have earned some amount. सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है. बिजनेस करना is altogether dealing with money as well as other business. These business transactions are done to earn something in return. ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है ये क्यों किया जाता है? ताकि बदले में कुछ तो मिले. Am I clear? बदले में कुछ तो मिले तो वहां पे दो चीजें होती है बेटा. एक होता है कैश मिले या तो क्रेडिट में. मतलब क्या होता है? कैश मीन्स ऑन द स्पॉट पेमेंट. कैश मीन्स ऑन द स्पॉट पेमेंट. एंड क्रेडिट मीन्स व्हाट? डिफर्ड पेमेंट, डिलेड पेमेंट, वॉट एवर यू कॉल्ड एज. बट पेमेंट तो है ना बेटा. Imagine a person, ठीक है, purchases raw material, converts them into finished goods. बराबर? Am I clear? Purchases raw material and converts them into a finished goods. This finished goods are sold to customer, and this customer is been approached by a retailer. बराबर? This retailer is approached by a wholesaler. Am I clear with this? So see, practically this business. चलो बिजनेस ये नहीं है, इट्स एंड कस्टमर. एट द एंड वो रेसिपिएंट बोलेंगे उसको हम लोग, रेसिपिएंट बोलेंगे. कितने सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना बेटा. कस्टमर को माल सिर्फ कैश में बेचेंगे तो चलेगा क्या?
एक ये बोल रहा है चलेगा, एक ये बोल रहा है चलेगा। क्या बोलते हो? सिर्फ कैश में ही बेचा, तुम्हारा बिजनेस है, तुम कस्टमर को सामने बोलोगे क्या कि सिर्फ कैश में ही पेमेंट लेंगे हम लोग, चेक में ही पेमेंट लेंगे हम लोग, मतलब पेमेंट ऑन द स्पॉट ही लेंगे, आप 2 महीने के बाद पैसा नहीं दे सकते हो, ऐसा बोलोगे क्या? क्यों नहीं बोलोगे? क्रेडिट में भी हो सकता है, क्यों होना चाहिए? ज्यादा कैश लेंगे ज्यादा टाइम पेमेंट नहीं कर सकते, मतलब समझा नहीं। अमाउंट ज्यादा रहेगी तो हाँ, ओके, वेरी गुड पॉइंट। वो किस पॉइंट से आया? देखो, वो बोल रहा है सर मैंने महंगा चीज खरीदा तो मुझे थोड़ा पैसा टाइम लगेगा ना, परफेक्ट गया। सो देखो देखो यहां पे ये भी एक मेंटेलिटी आ रहा है। तो जब यहां पे डिले हो रहा है पैसे का, तो बेचारे इस आदमी के बारे में सोचो ना, जो अपना मेन बिजनेसमैन है, वो माल सप्लायर से लेता है ना। अरे बराबर कि नहीं? अगर 2 मंथ्स का क्रेडिट रिटेलर ने कस्टमर को दिया, मतलब आज पैसा, आज माल लेके जा, 2 महीने में पैसा दे देना भाई। किराने का शॉप होता है ना ऐसा, 1 महीने में पैसा दे देना सर। या मिल्क का ही पकड़ लो, मिल्क रोज के लो, तुम तो दरवाजे के बाहर 32 रुपए रख देते हो, वो एक ही बार होता है ना। यू आर एंजॉइंग अ क्रेडिट ऑफ 1 मंथ ऑलमोस्ट या 10 days, वॉट एवर बी दैट, बट यू आर एंजॉइंग सम क्रेडिट ना। सो इफेक्टिवली अगर ये 2 महीने का क्रेडिट ले रहा है, तो रिटेलर क्या होलसेल में तुमको वैसे देगा क्या? वो भी डिले करेगा ना। तुम्हारे हिसाब से कितना डिले करेगा? तुम्हारे हिसाब से कितना डिले करेगा? कुछ तो 2 महीने से ज्यादा ही करेगा ना वो, इतना बात तो कंफर्म है ना। एम आई क्लियर? मैं पकड़ू 2.5 months, ये 0.5 मीन्स 15 days, तो हम लोग ओवरऑल सॉल्व कर रहे हैं, तो 2.5 months। एम आई क्लियर? होलसेलर को माल कौन देगा? ये मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है, इसको फिनिश रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने को ही कम से कम 1 महीना लगता रहेगा भाई। माल बनाने को टाइम लगता है ना, कि गरुड़ द्वार ऐसा नहीं रहेगा ना, हैरी पॉटर नहीं है ना वो, उसको टाइम लगेगा ना। एम आई क्लियर? सो हियर इज द कैच। इफ सप्लायर डिमांड्स कि तू रॉ मटेरियल मुझसे ले रहा है तो अब भी पैसा दे, हाउ दिस विल सर्वाइव? दिस इज अवर मिस्टर ए, दिस इज अवर मिस्टर, हाउ ही विल सर्वाइव? यू टेल मी। क्योंकि मिस्टर ए को तो पैसा कब मिलने वाला है? जब माल खरीदेगा, 1 महीना इधर बनने में जाएगा, आधा महीना ये लेगा, 2 महीना कस्टमर लेगा। अरे तो 3.5 months तो वेटिंग पीरियड है इसके लिए। अरे बराबर कि नहीं? 3.5 महीने का पैसा उसको बिजनेस में लगाना पड़ेगा फिर, कि आज माल खरीद लेते, ये पैसा 3.5 महीने के बाद आएगा। अरे बराबर ना? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ऊंचा सुनता हूं मैं। कुछ एक्सपेक्ट करेगा ना ये मिस्टर ए फ्रॉम हिज सप्लायर? विल ही एक्सपेक्ट समथिंग? व्हाट ही विल एक्सपेक्ट? एडवांस। ये इसको एडवांस ऐसा मत करो यार। क्या एक्सपेक्ट करेगा? व्हाट मिस्टर ए विल एक्सपेक्ट फ्रॉम द सप्लायर फ्रॉम वेयर ही परचेजेस द रॉ मटेरियल? टाइम, क्रेडिट पीरियड एक्सपेक्ट करेगा ना वो। थोड़ा सा डिले कर दो यार, मैं आज मेरे को माल दे दो, मैं तुमको 2 महीने में लाके दे देगा, 3 महीने पैसा लाके दे देगा। बराबर? एम आई क्लियर? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इस ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। अब मेरा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये समझ गया
बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिक समझ जाएगा। इधर तो मल्टीपल कस्टमर होंगे ना, जितना बना उतना कम है। तुम लोग का एग्जांपल ले लो, तुम लोग का एग्जांपल ले लो, कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे लिए बुक प्रिंटिंग करने के लिए उसके बाद मैंने कितने स्टूडेंट्स को दिया? एम आई क्लियर? प्रिंटिंग तो एक ही से करवा रहा हूं। एम आई क्लियर और नॉट? दिस मिस्टर ए विल रन टू द सप्लायर एंड मे बी दैट सप्लायर is the only supplier, or maybe max there are 4 to 5 suppliers. For example, there can be a situation wherein the material, specific material is supplied by a specific supplier. For example, मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए वो राजस्थान से ही आता है और उसके बाद जो रॉ मटेरियल चाहिए वो चेन्नई से ही आता है, बट होगा एक ही आदमी के साथ बड़ा ट्रांजैक्शन एज कंपेयर टू रिटेलर, मल्टीपल लोगों के साथ लिमिटेड ट्रांजैक्शन, वेयर एज द परचेजर विल हैव अ व्हाट? ह्यूमंगस, वॉल्यूमिनियस, क्रोर्स में ट्रांजैक्शन करेगा फ्रॉम अ सप्लायर। एम आई क्लियर? नाउ कम्स द कैच। अब बात करते हैं, अब जूम करते हैं इन लोगों के बीच में। सप्लायर एंड हमारा मिस्टर ए। एम आई क्लियर? द गुड्स विल बी सप्लाइड फ्रॉम हियर टू हियर। बराबर? And the payment will be made from, this is a payment, this is goods. Am I clear? There will be a delay of, say for example, dash months. अरे बराबर की नहीं? Can I term Mr. A as a trader? Mr. A and supplier as a trader? Yes, they are traders. Yes. Am I clear? Any unfortunate event, कोई भी एक सिचुएशन ले लेते, मिस्टर ए को कुछ हो जाता है या मिस्टर ए गुड्स लेने के बाद पैसा देने को मुकर जाता है, क्या होगा? क्या होगा हरनीश? व्हाट डू यू थिंक? मैं कुछ तो बोला अभी, आप ध्यान था क्या तुम्हारा? ओके, तो हैंड्स प्रूव्ड, हरनीश का ध्यान नहीं है। माई क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट अकर्स एंड मिस्टर ए इज अनेबल टू पे टू सप्लायर, देन व्हाट? सप्लायर का लॉस हो जाएगा। सप्लायर बोलेगा अच्छा नहीं देगा पैसा, ओ जाने दे, बैड डेट्स। बेटा वो बड़ा अमाउंट है, सप्लायर है। अरे समझ रहा है क्या? समझ रहा है? मिस्टर ए के फैमिली मतलब घर पे क्या जाके क्या बोलेंगे कि जो मर गया या वो भाग गया उसका पैसा दो, तो घर वाले समझ एग्जांपल है, एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि ये तू है, ठीक है, तू क्या बोलेगी? मैं आया पैसे लेने को, वो मैडम पैसा दो ना, ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैं बोलूंगी कि वो उसकी गलती
वो उसकी गलती है। मतलब तो फैमिली मेंबर का क्या काम है? तो फैमिली मेंबर के पास क्यों जाओ? इंश्योरेंस, उसके ऊपर केस कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो 2 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन, और मैं पैसा लेने वाला, ठीक है। क्या हुआ? चोरी? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम क्या आप लोगों का? कौन पैसे लेके भागा? सॉरी ये बोल रहे हो। तू ना उससे दूर रहा क्या? यस, एनीवन? सॉरी क्या बोल रहे हैं? डेबिट एंड क्रेडिट नोट, मतलब वो पैसा नहीं दे रहा है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इज डिफरेंट ना बेटा, ठीक है। मैं बाद में उसके ऊपर डिस्कस कर लूंगा कभी, तो भी याद से मुझे याद दिला देना। हाँ क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है आपके लाइफ में? मिस्टर ए पैसे लेके भागा, ठीक है, तो एफआईआर करना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ, तुम्हारा माल बेचा, उसका सबूत है क्या तुम्हारे पास? क्या है? कौन सा बिल? माल बेचने का बिल, ये उसने ही लिया, उसका साइन बताओ, कभी दिया डिलीवरी? समझ रहे हो ना, मेरे को पैसा खाना है, समझ रहे ना। और उसके बाद चलो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, बिना पैसे मैंने सब कुछ कर भी दिया। मेरे एंट्री करने से क्या होता है? कोर्ट में जाना पड़ता है ना। जब आप कोर्ट में जाओगे तो एक बार हमको मालूम है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे am I right or wrong? You know, you will be getting around into a situation where first you are proving कि you sold goods, and then second you are proving कि he is not willing to pay. और अगर समझो ऐसा ये इंसान है आयुष जैसा, वो बोलेगा मेरे को डिफेक्टिव माल दिया था, मैं पैसा नहीं देगा, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वो माल डिफेक्टिव नहीं है। मतलब मेरी भी रॉन्ग। Am I clear or not? So one problem is कि when there is a case of unfortunate event that arises, maybe death or anything. Second, there is one more problem. This is Mr. X. Okay. Mr. X will get money after say for example 3 months पकड़ लेते हैं, तो Mr. X will get money after Mr. X will get money after 3 months. ये सप्लायर के घर पे माल पड़ा था क्या? उसने भी तो कुछ खर्चे किए रहेंगे ना वो गुड्स के पीछे। Am I right or wrong? आप वो भी तो भूल रहे हो कि इवन सप्लायर needs money. Even supplier needs money. Am I clear or not? Any time when he sold the goods to Mr. A, Mr. A will pay only after 3 months. बराबर? He needs money here. He needs money anytime. He can need money anytime in between, na? So, sorry. नहीं, not transport. Transport. Leave the transport part. For example, 1 crore का बिल है और 10,000 1 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट है. तो he needs money for doing business also, ना? Even he needs to procure those raw material from somewhere, ना? अब वो ऐसा थोड़ी पुष्पा पिक्चर के ऐसा वो जाके सैंडलवुड कट करके लाएगा। अगर कट करके भी लाता है तो भी वो जो कट करे उनको भी पैसा देना पड़ेगा ना। Am I clear or not? Even this person needs money. Everyone needs money. He will be locked for 3 months. So this is a vicious cycle. And why I am saying this vicious cycle? Anyone defaults, the entire chain will get disrupted. Now listen to me carefully.
in next 1 month the prices of commodity will increase because Shanghai is under a severe lockdown and China का माल है, ये मालूम होने के बाद भी लोग खरीदते हैं, समझे ना? तो चाइना का माल है करके उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते. 16% से हमारा इंपोर्ट फ्रॉम चाइना हैज इंक्रीज्ड. आत्मनिर्भर भारत हैज डिक्रीज बाय 16%. इन शॉर्ट मैं बता रहा हूं. सो व्हेन दैट मेन सप्लायर द Shanghai who supplies n number of goods to Indian importer who purchase those raw material and then give it to the other people. तो ये सप्लायर वो है ना, तो उसको भी तो पेमेंट करना है ना. तो एवरीवन नीड्स मनी एंड इफ दैट सप्लाई चेन गेट्स डिसरप्टेड द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी विल बिकॉज ऑफ व्हाट? शॉर्टेज ऑफ गुड्स. ऐसा नहीं है कि लेमन में ज्यादा लेमन आ गया है, सप्लाई का डिसरप्शन है और कुछ नहीं है. Am I clear or not? There are factors. There are n number of factors. So, it's always safe for the supplier. It is always safe for the supplier to get a return instrument एक्सेप्टेड बाय ए कि भाई तू मुझे 3 महीने के बाद पैसा देगा. अगर मिस्टर एक्स ने, एक्स को ने हमारा, अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए से ये लिखवा लिया कि 3 महीने में पैसा दूंगा, तो वो तारीख पे तारीख, पुलिस स्टेशन, डीले, घर वालों को प्रूव, ये सब करने से बच जाएगा ना. Am I clear or not? Am I clear or not? That is known as, this is trade na. So bills of exchange is divided into 2 parts: trade bill and accommodation of bills. Accommodation of bills is not included in 12th syllabus. Trade bill is only included in 12th syllabus. So we will be studying only trade bill. Now that bill which is drawn by whom? That bill is drawn by whom? Supplier. बराबर. And accepted by whom? Mr. A will take this form. This is what we call as bills of exchange. Is that clear? So am I clear with this instrument, bills of exchange? Am I clear with this? Am I clear of this? Bills of exchange कहाँ पे यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इंडिया में इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, इंडिया में फोन पे चल जाता है. बात समझा? लेकिन टाइम इज चेंजिंग. द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल इंक्रीज. आपने भी सुना रहेगा, आपके पापा ने बोला रहेगा हाँ माल भेज दे, तो वो माल भेज दे मतलब एक रिस्क ही होता है ना भाई पैसे का. जिसके साथ रिलेशन है ऑब्वियस इतने साल का, तो वो तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज अ रिस्क फैक्टर. एम आई क्लियर? समझा आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या पढ़ने वाले हो? क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सप्लायर जो है वो जो हमारा मिस्टर ए है, जो मैन्युफैक्चरर है या जो भी है, वो साइन करेगा ना कि मैं पैसा देगा. बराबर? अरे बराबर कि नहीं? सो मिस्टर एक्स इज
supplier, he is selling the goods. So that person is known as drawer. Why? He will draw the bills of exchange. मेरे को अश्योरेंस चाहिए ना, सप्लायर को अश्योरेंस चाहिए ना. ये देखो यहां पे हमने नहीं बोला किसको अश्योरेंस चाहिए. ये तो पैसा देगा बट इसको अश्योरेंस चाहिए ना. ये सब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया ना हमने. कोर्ट में जाएंगे, ये सब कौन जाएगा? ये जाएगा, ये तो भागने वाला है. बात समझा? चलो एक काम करूं, अब इनका नामकरण कर देता हूं मैं. इसको मैं बोलता हूं ए और इसको बोलता हूं बी. इसको मैं क्या बोलता हूं? ए. सो ए विल ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बी एंड बी विल एक्सेप्ट इट एंड गिव इट बैक टू. तो बी ऐसा नहीं करेगा ना, एक्सेप्ट करेगा, अपने पास तो नहीं रखेगा ना. अरे समझ रहे क्या सीन होगा? Am I clear? Yes, so A is going to draw the bills of exchange. That is the reason A is termed as drawer. The person who draws bills of exchange is known as drawer. Am I clear? Good morning everybody. Who is the drawer? Who is drawer? The person who draws the bills of exchange. Mr. B is an acceptor because Mr. B is going to accept that bills of exchange. Am I clear? कैश ट्रांजैक्शन में ये सब चीजें होने वाली है क्या? खत्म ना. क्यों होगा? एम आई क्लियर? समझा? पक्का? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हु इज गोइंग टू पे मनी टू हूम? समझ गया? He is going to pay, तो he is a payer. अरे बराबर की नहीं? Yes, sir. Am I clear? Let's take some basic terms. Drawer. A bills of exchange is drawn upon by the drawer. This is on the page number 7. आपको कुछ लिखना नहीं है क्या? कुछ लिखना नहीं है, डोंट वरी, मैंने सारा आपको दे दिया है. मिला? सो अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन अपॉन बाय द बायर, डेटर, सेलर इज द क्रेडिटर and the drawer is the person who makes and draws the bill. Therefore, the drawer is entitled to receive money from the debtor. Who is debtor? Debtor is a person from whom we owe something. Debtor एक ऐसा इंसान है जिससे हमें पैसा लेना है. तुम्हारे और मेरे बीच में डेटर कौन है? तुम लोग. बराबर. मेरे लिए तुम डेटर हो, मेरे लिए तुम डेटर हो. दुकान वालों के लिए कस्टमर डेटर होता है क्योंकि दुकान वाले जो माल बेच रहे हैं उनको कस्टमर से पैसा लेना है. शॉपकीपर वालों के लिए डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom they owe something. Am I clear? At the same time, तुम्हारा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने का. अरे बराबर की नहीं?
तो उसको बोलेंगे क्रेडिटर। अरे बात समझा? बात समझा? तो मुझे एक बात बताओ, ड्रॉवर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम दी डेटर, बराबर? अरे बराबर कि नहीं? तो सामने ड्रॉई कौन है? द पर्सन अपॉन हुम द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? अपने एग्जाम्पल में ड्रॉई कौन है? मिस्टर जो रॉ मटेरियल खरीद रहा था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन ऑन दी ड्रॉई हु इज दी परचेजर ऑफ गुड्स। यही बोला ना मैंने आपको, जो रॉ मटेरियल खरीद रहा था। दोनों क्लियर है? एंड लास्ट पेई, पेई, PAY, पेई इज द पर्सन हु रिसीव्स द अमाउंट, जिसको पैसा मिलता है। सर सर सर, ये तो ड्रॉवर है। यस, या ड्रॉवर के बोलने पर कोई और भी तो हो सकता है ना? अब ये कैच सबसे इंपॉर्टेंट, 2 मिनट लूंगा, समझा तो वेरी गुड बोलना, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, वो जो चाइना से माल खरीद रहा है मिस्टर ए, उसने आपको माल दिया मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसा देगा ना? तो ऐसा भी हो सकता है ना, मिस्टर ए बोले मिस्टर बी को, एक काम कर तू सी को पैसा दे दे। मिस्टर ए बोल सकता है मिस्टर बी को कि तू सी को पैसा दे दे। तुम क्या बोलोगे? अकाई को? वो पूछेगा तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुझे पैसा देना है ना तो उसको दे। इमेजिन करो, सिंपल, तुम वड़ा पाव खाने गए, एक जन के पास 100 रुपए का नोट था, उसे दुकान वाले को दिया, तो बाकी कंट्रीब्यूशन तुम उसको दोगे ना? अरे बराबर की नहीं? तुम थोड़े बोलने वाले, तू कौन लेने वाला पैसा, मैं उसको ही देगा। सिंप्लिसिटी ना थोड़ा सा। उसी तरह से जब किसी एक ने उसको पैसा दे दिया पूरा 100 रुपीज का, तो वो आप लोगों से ले लेगा। उसको क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है? ए बोल रहा है बी को कि तू सी को पैसा दे, बी बोलेगा भाई कंफर्म ना? हाँ दे दूंगा। अरे हो सकता है नहीं हो सकता है? पेई कैन बी ड्रॉवर और एनीवन एल्स। बात समझा? समझा? द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड इज नोन एज। In some case, the drawer of the bill also becomes the payee when he himself keeps the bill till maturity। छोड़ो, बात समझा? Am I clear? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझा सबको यहाँ पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज is drawn by how many parties? Bills of exchange is drawn by 1, accepted by payee, can be drawer or else a third party. Now conclusion. How many parties are involved in bills of exchange? 2 or more? 5, 6? Yes. ए ने बोला बी को सी को पैसा देने को, सी के पास पैसा गया, सी के पास कंफर्मेशन है, सी ने बी को बोला एक काम कर तू डी को दे। हाँ पैसा लेके घूम नहीं रहा है, पहले ही बता देगा कि किसके पास जाना है। बात समझा? सो यूजुअली देयर आर हाउ मेनी पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई कैन बी सेम but payee can be different also na? So there are 3 parties for the bills of exchange. Is that clear? सर ये सब तो ठीक है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या किया? अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन में। Section 5 of the
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आपके लिए जो एक्ट है वो कौन सा है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 5 में बोला है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है ना ये डेफिनेशन। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? पियानो, गिटार, तबला। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ, पैसे का इंस्ट्रूमेंट है ना ये। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। एक पेपर, ऐसा पेपर बोलेंगे क्या? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। कैसा? इन राइटिंग, containing an unconditional order। unconditional order? bills of exchange कौन बनाने वाला है? ये ऐसे लोग हैं ना, ये लोग क्या करते हैं क्या? ड्रॉवर, ड्रॉई, कपाट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? लास्ट बेंच कॉर्नर। कैसे रे? सप्लायर। ड्रॉवर, ड्रॉवर विल ड्रॉ द बिल्स ऑफ ऑन ड्रॉइंग, बराबर। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर कोई कंडीशन डालने वाला है क्या? कि देखो अगर हो सके तो पैसा दे देना, अगर कोरोना नहीं हुआ तो पैसा, अरे पैसा दे चुपचाप। Will there be any condition? So it is unconditional order। ऑर्डर है वो, रिक्वेस्ट भी नहीं, समझा? साइंड बाय द मेकर। मेकर जो ड्रॉ कर रहा है वो भी साइन कर रहा है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसी को बोल रहा है क्या? टू पे अ सर्टेन सम, मतलब सामने इंसान कौन है? वो सर्टन है, कंफर्म है, लिखा हुआ है। अरे बात समझा क्या? मतलब ड्रॉई का एग्जिस्टेंस है। चेक जब हम बनाते हैं तब उस चेक में लिखते हैं नाम। ब्लैंक चेक दे दिया तो वो चेक किसका है? अनसर्टन है ना। जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ पेएबल टू अ सर्टेन पर्सन, पेयर बाय दी सर्टेन पर्सन। कौन पे करेगा वो मालूम है, कितना पे करेगा वो भी मालूम है, सर्टेन सम। बात समझा? सर्टेन का मतलब समझ रहा है? समझ रहा है क्या? ऑफ मनी ओनली टू, पैसा देगा ओनली टू, या तो ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पहली बार आपके पास आया है। आपको मालूम है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिसके पास है उसको उसका पैसा मिलेगा, उसको बेयरर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सर नहीं समझा। अगर मैं एक पेपर ड्रॉ करूं, नाम क्या? रिचा के ऊपर, क्योंकि रिचा इज अ कौन? ड्रॉई। मैं बोल रहा हूं रिचा पे मी 1 लाख रुपीज ऑन 27th of April 2022, बराबर। और वो पेपर मेरे से मिसप्लेस हो गया, वो पेपर मिला, नाम क्या है? समित को। वो पेपर मिला 27th को, समित रिचा के पास गया, तो क्या रिचा पैसा देगी? नहीं। ऐसा रहेगा तो एक काम करो ना, मैं तो फिर जाता हूं बाहर, पहले चेक सब छुपा के रखता हूं। तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम सब चेक निकालोगे और बोलोगे मेरा है मेरा है मेरा है।
भाई आता हो बाहर जाके आता हो, अरे चेक पे नाम लिखा हुआ है, अविघ्ना प्राइवेट ग्रुप ट्यूशन, समझा? तो वो बेरर है क्या? दो आड़े लाइन ऐसे रहते हैं ना, वो बेरर नहीं है, क्रॉस वो बात की बात, वो बेरर नहीं है। लेकिन समझो ऐसा तुम जा रहे हो और एक चेक उड़ के तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पैर पे गिरा, जिसमें नाम लिखा हुआ ही नहीं है, सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ है और साइन किया हुआ है। धीरज अपना नाम लिखेगा और पैसे, अरे बात समझा क्या? तो वो चेक क्या बन गया? बेरर। बात समझा? इन शॉर्ट, अगर वो दो क्रॉस करेगा तो वो पैसा अकाउंट से अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन क्रॉस नहीं करेगा, नाम लिखेगा, तो वो नाम जिसका है उसको पैसा मिलेगा। उसी तरह से इसने जब एक्सेप्ट किया था, वो मैंने लिखा था पे मी, तो बेरर हुआ क्या वो? लेकिन मैं लिख रहा हूं पे मी और टू द बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, वो पढ़ के उसने साइन किया है, वो पढ़ के इन्होंने साइन किया है। और 27 को समित पात्रा, सॉरी समित, हमारा समित जो है वो इसके पास जाता है, किसके लिए? पैसे लेने के लिए। तो क्या ये उसको ना बोल सकती है? बात समझा? बिकॉज इट्स अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, और टू दी बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैंने पहले लिख के रखा है ना कि जो ये पेपर तेरे पास लेके आएगा उसको पैसा दे दे। समझा? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पढ़ो एक बार सब लोग, टेक 2 मिनट्स, डाउट रहेगा, डाउट सॉल्व करेंगे। यस, एनी डाउट? क्या डेफिनेशन? A bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. According to section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881 में जो एक्ट पास हुआ है, आज तक वो एक्ट चल रहा है। बात समझा? अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ नहीं है, आप उस इंस्ट्रूमेंट के सामने निगोशिएट कर सकते हैं। सर समझा नहीं। सिंपल, मेरे पास इनका एक्सेप्ट किया हुआ 3 महीने के बाद का एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। मुझे पैसे कब मिलने वाले हैं? एग्जाम्पल मुझे मिलने वाले 3 महीने के बाद 1 लाख रुपया फ्रॉम रिचा। अचानक में मुझे पैसे की जरूरत पड़ी और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अभी भी 2 महीने हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अभी भी 2 मंथ्स बाकी है। तो मैं रिचा के पास जाके बोलूं, ए रिचा प्लीज पैसे दे दे। रिचा क्या बोलेगी? जब भी है तभी आना, अभी नहीं है करके। तो मैंने तभी 3 महीने का बोला है। अरे बराबर की नहीं? समझ रहे हैं सबको? पर मुझे पैसे चाहिए। क्या करूंगा मैं? एनी आइडिया? चेक करो किसका मोबाइल है, साइलेंट करो, नेक्स्ट टाइम नहीं बजना चाहिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हम लोग एक अलग लेवल पे पढ़ रहे हैं। क्या लगता है? शॉर्ट टर्म लोन बैंक ओवरड्राफ्ट 2 महीने और पेमेंट आएगा तो बैंक में पे कर देंगे। मतलब मैं इंटरेस्ट भरूं उधर और वो मुझे ओवरड्राफ्ट देगा तो मुझे जाके बात करना पड़ेगा, उसे सिक्योरिटी देना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस है ना बेटा।
तेरे हाथ में एक पेपर है जिसका 1 लाख रुपए मिलने वाला 2 महीने के बाद, उसका कुछ वापर सकता हूं ना मैं, वो लेकर मैं किसी के पास जा सकता हूं कि देख भाई मुझे ये 1 लाख रुपए मिलने वाले 2 महीने के बाद, तू कुछ दे सकता है क्या मुझे अभी? सामने वाला बोलेगा 99,000 देता हूं, खत्म कर बात। सामने वाला चाचा भतीजा नहीं देता है ना रे बेटा, वो पैसे ऐसे नहीं देगा ना, वो भी तो कुछ ना कुछ फायदा देखेगा ना। अरे बराबर की नहीं? समझा? सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा यही एक्चुअलीज में सीखना है, यही सीखते हैं एक्चुअलीज में कि पैसा हमेशा ग्रो करेगा। तुमको समझ में आना चाहिए कि पैसे से आप कैसे इंटरेस्ट या कुछ किस तरह बेनिफिट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज का 1 रुपया कल का 1 रुपया सेम है? तुमको लगता रहेगा सेम है? तुमको लगता रहेगा सेम है, लेकिन वो सेम नहीं है, कुछ तो महंगाई, कुछ तो महंगा हुआ ना। आज छोड़ो, एक सिंपल करो, आपको वड़ा पाव खाना था, ठीक है, आपने हर साल 1-1 रुपया जमा किया, 17 साल के बाद जाओगे 17 रुपए का वड़ा पाव मिलेगा क्या? 17 सालों के बाद वो वड़ा पाव का भाव तो मनी ग्रोज। बात समझा क्या? एम आई क्लियर? तो वो ही अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इंटरेस्ट से लिंक करेंगे, इसमें हम लोग इंटरेस्ट सब सीखेंगे, मैथमेटिक्स में है हमारा, तभी देखेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब क्या कि मैं 2 महीने के लिए अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं किसी के पास जाऊंगा तो वो मुझे पूरा 1 लाख देगा, ऐसा होगा क्या? वो कुछ तो कम करके देगा ना, पर मुझे पैसा मिला ना। इन शॉर्ट 99,000 मैंने लिया तो वो बिल के साथ निगोशिएशन हुआ ना, एक ने 99,000 बोला, एक ने 99,500 बोला, तो मैं किससे लूंगा? तो देखो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का निगोशिएशन चल रहा है, तो इसी के लिए बोलते हैं इट्स अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मेरे पास एक चेक है, समझो अभी मैंने निकाला, उस पर लिखा हुआ है 1 महीने के बाद 10 लाख रुपए देने वाले, मेरे को जरूरत है अभी पैसे की अभी, तो मैं सामने लगा बोलूंगा ए यार ये देख 10 लाख का चेक है यार, तो अभी दे देगा क्या? वो बोलेगा ठीक है मैं 9,90,000 देगा, 1 महीने में 10,000 कमा लेगा, वो भी कमाएगा ना। अरे बराबर की नहीं? सो इवन चेक इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बात समझा? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, promissory note is a negotiable instrument and check is a negotiable instrument. Is that clear? Bills of exchange और promissory note में फर्क देख लेते हैं अभी। बात समझा? Bills of exchange क्या है? पढ़ो ये जरा आप ध्यान से देखो। Bills of exchange is an instrument in writing showing the indebtedness of the buyer towards the seller of goods. Buyer बी बायर, खरीदा किससे? ए सेलर। बी बोल रहा है आई एम इन डेप्ट, मैं तेरे पे डेप्ट में हूं ना, तो इनडेप्टनेस ऑफ दी बायर टू दी। जबकि प्रॉमिसरी नोट जो है ना वो एक रिटर्न प्रॉमिस होता है मेड बाय द डेटर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द क्रेडिटर एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट। ए और बी में ड्रॉ किसने किया है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्ट किसने किया है? अरे समित मैं ना तुझे लिख के देता हूं, मैं तुझे 2 लाख रुपए देता हूं 3 महीने के बाद, ये साइन करके मैंने ही ड्रॉ किया, मैंने ही एक्सेप्ट किया, मैंने वो नोट इसको दिया, तो बन गया प्रॉमिसरी नोट। तो दोनों फर्क है ना? पढ़ो प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट इज अ रिटर्न प्रॉमिस, मैंने उसको प्रॉमिस किया ना, रिटर्न मेड बाय द डेटर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द क्रेडिटर एट अ फ्यूचर स्पेसिफिक। अरे समझा?
समझा? सेक्शन 5 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बोला है, जबकि प्रॉमिसरी नोट के बारे में किधर बोला है? सेक्शन 4 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अरे 1881 तो चलते ही रहेगा जिंदगी भर, बराबर। यहां पे 3 पार्टीज है, अरे बराबर कि नहीं? भूल गए क्या? यहां पे सिर्फ 2 पार्टी है, मैं लिख के देता हूं तेरे को, बात समझा? ये ड्रॉ कौन करता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर है ना, ए क्रेडिटर है क्योंकि बी डेटर है, तो ये क्रेडिटर है। जबकि प्रॉमिसरी नोट में मेरे को पैसा देना था, मैं डेटर था, मैंने ही ड्रॉ किया, डेटर। बात समझा? प्रॉमिसरी नोट जो है वो प्राइमरी है एंड एब्सोल्यूट है, मतलब वो ही मेन पेपर है। माल खरीदना बेचना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं प्रॉमिसरी नोट देकर पैसा ले सकता हूं। अरे समझा क्या? मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं प्रॉमिसरी नोट देके पैसा ले सकता हूं, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में माल बिकना चाहिए, ट्रेड बिल है वो। अरे बराबर क्या? इसी के लिए वो सेकेंडरी होता है और कंडीशनल होता है। कंडीशनल होता है मतलब यस, उसमें कुछ कंडीशन अटैच होता है। कैन मेकर एंड पेई बी द सेम? ड्रॉवर एंड पेई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेम हो सकते हैं क्या? यस। ये देख के यस नहीं बोला ना, इसको नहीं समझा, इसको पीछे समझा? पक्का? एक्सप्लेन कर, सिट एंड एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करो ना, मैं तुमको बिजनेस सिखा रहा हूं। देखो ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा था? अपना ए बना रहा था। पैसा किससे लेने का था? बी से। तो बनाने वाला कौन है? ए। बी पैसा देगा किसको? ए को। तो देखो, ड्रॉवर और पेई सेम हो सकता है ना, जबकि प्रॉमिसरी नोट में बनाया किसने? मैंने। पे किसको किया? उसको। अरे सम्मित पात्रा के साथ मेरा, वो अरे समझ रहे क्या? बराबर है, नाम में क्या रखा है? समित के साथ जब मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहा था, मैंने प्रॉमिसरी नोट में क्या लिखा? आई विल पे 2 लाख रुपीज, बराबर कि नहीं? तो ड्रॉ किसने किया? मैंने। ड्रॉ किसने किया? मैंने। पे किसको करूंगा? खुद को। तो दे आर नॉट सेम, समझा? कॉपीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन इन कॉपीज, वो कॉपीज में बनते हैं, वो अभी आएंगे, हम लोग देखेंगे। जैसा मैंने बोला ना, बी को बोला सी को पैसे देने को, प्रॉमिसरी नोट कैन बी ड्रॉन इन कॉपीज। वर्ड क्या है? बाउंस, याद आ रहा है? बाउंस, डिसऑनर। तो डिसऑनर मतलब, याद करो, रिचा से मुझे पैसा लेने का था 3 महीने के बाद, मैं रिचा के घर पे गया, उसके बिजनेस में गया पैसा लेने को। जरूरी कंपलसरी है क्या रिचा पैसा देगी? ना भी बोल सकती है, फिर तारीख पे तारीख और वो सब चलेगा, वो छोड़ो, पर ना बोल सकती है ना, तो देयर इज अ चांस ऑफ डिसऑनर। तो नोटिस इज नेसेसरी टू बी गिवन टू ऑल दी पार्टीज इन्वॉल्व। तो जितने पार्टी सबको नोटिस मिलेगा, किसने पैसा नहीं दिया, इसने ऐसा डिस्क्रिप्शन आएगा। जबकि प्रॉमिसरी नोट में मेरे को ही नोटिस मिलेगा, मैंने ही तो ड्रॉ किया था, मैंने ही तो एक्सेप्ट किया था। बात समझा? सबको समझा क्या? एंड लास्ट फॉर टुडे, ठीक है, नींद आ रहा है। चेक वर्सेस बिल्स ऑफ, a document used to make easy payment on demand and can be transferred through delivery is known as check. चेक मालूम है ना आपको, साइन करके दे दिया जब इसको, जबकि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट शोज द इंडेमनेस ऑफ, याद आ रहा है? वो ऊपर का ही पॉइंट सेम नीचे आया। सेक्शन 5 है तो ये सेक्शन प्रॉमिसरी नोट का क्या था? 4 याद रहेगा? प्रॉमिसरी नोट 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5,
चेक 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तुम्हारा फेवरेट 1881। याद रहेगा ऐसा? चेक का हमेशा वैलिडिटी रहता है 3 महीने का। मैंने चेक बनाया, आज कल का डेट डाला, आप कल के डेट से 3 महीने के अंदर वो चेक क्लियर करने का रहता है। 3 महीने के बाद जाएंगे तो चेक क्लियर, तो समझा? जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। पेएबल टू बेयरर ऑफ डिमांड ऑलवेज, चेक जो लेके जाएगा उसी को पैसे दे, जिसके नाम का है उसको पैसा मिलेगा ना। कैन नॉट बी मेड पेएबल ऑन डिमांड एज पर आरबीआई, इट इज नॉट पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है। वो डिमांड पे नहीं होगा तो बात ही नहीं करेंगे। ग्रेस डेज, क्या होता है ग्रेस डेज? क्या होता है ग्रेस डेज? सुनो ध्यान से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा ग्रेस डेज मिलता है, मतलब 3 महीने का बिल बोला ना, तो 3 महीने के बाद एडिशनल 3 डे आर नोन एज ग्रेस। 34 मिला तो 1 मार्क का ग्रेस मार्क मिला ना आपको, पास होने के लिए। याद आ रहा है क्या? आपके साथ हुआ नहीं रहेगा शायद, मिला है किसी को ग्रेस? कौन हाथ ऊपर करेगा? अरे होता है कि नहीं? होता है, होता है, होता है, होता है। तुम लोग क्या जानो इस चीज को, कोरोना वाले। अरे सुनो, ग्रेस मतलब एडिशनल दे दिया, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। चेक में मिलता है नहीं। बात समझा? एक्सेप्टेंस, चेक डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। मैंने चेक पे साइन किया तो सामने वाले का कुछ एक्सेप्टेंस लगता है क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस लगेगा ना। स्टैंपिंग लगता है क्या? अलग से जाके गवर्नमेंट का फ्रैंकिंग स्टैंपिंग करने का नहीं, अलग से स्टैंपिंग लगता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बात समझा? क्रॉसिंग यस नो, हमेशा ड्रॉई कौन है? चेक में बैंक, बैंक पैसा देगा ना, भले अपने अकाउंट में से दे रहा है पर बैंक दे रहा है। यहां पे कोई भी हो सकता है। नोटिंग और प्रोटेस्टिंग, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं। नोटिंग क्या होता है बाद में देखेंगे। इज दैट क्लियर? सारा थियरी मैंने कवर किया है अभी तक। इन शॉर्ट हम लोग फीचर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखकर खत्म करेंगे। पहला वाला पॉइंट समझा क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का? अरे समझ रहा है क्या? सिर्फ पढ़ के हाँ मत कर बोलो, समझा क्या? पक्का? इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, याद है ऑर्डर? द ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज अनकंडीशनल, सर्टेन अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट कितना पता रहना चाहिए ना। द डेट ऑफ पेमेंट शुड बी सर्टेन, डेट भी पता रहना चाहिए। द अमाउंट मस्ट बी पेएबल आइदर टू द सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर और टू द बेयरर ऑफ द, पैसा किसको देना है वो सर्टेन है, या तो उसके बोलने पर किसी और के ऊपर है या तो बेयरर के ऊपर, बराबर कि नहीं। इट शुड बी पेड आइदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड और ऑन डिमांड। 3 महीने के बाद जाके पैसा लेने का, 3 महीने एक्सपायर हो गए करके, उसके पहले जाएंगे तो चलेगा क्या? याद है ना, दरवाजा बंद कर दिया था, 2 महीने के बाद आओ। अरे समझा क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइन बाय इट्स मेकर, ड्रॉवर, मेकर, वो भी साइन करेगा क्योंकि उसने ड्रॉ किया है। इन सर्टन केसेस इट मस्ट बी स्टैम्प्ड ऑल्सो, स्टैंपिंग भी जरूरी पड़ता है। इज दैट क्लियर? सारा थियरी समझा यहां तक? इसके बाद हम लोग आगे जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में और देखेंगे। इज दैट क्लियर? विल स्टॉप हियर विद दिस पार्ट। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो टुडे विल मूव फॉरवर्ड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने देखा था, देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व, एक होता है ड्रॉवर और एक ड्रॉई, और तीसरा पार्टी का जरूरत पड़ सकता है पेई। द ड्रॉवर कैन ऑल्सो बी दी पेई। एम आई क्लियर विद दिस? द ड्रॉवर कैन ऑल्सो बी दी पेई, राइट। तो हम लोग ये सब सुनने के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या होता है?
ठीक है, जस्ट am I clear on this? Yes, sir. I repeat myself all over again. This is the name of the, who is drawing this bill? Drawer is drawing the bill. He will put his name with his address. We don't have a stamp, we will just write it at stamp. He has to mention for how many days or how many months. So here it is very clear, 90 days after date, comma, pay me or my order. I have told you to pay to C. You know, remember that thing. So pay me or my order. How much? The sum of rupees 22,000 only. And because of you have received some value from me. So I am making it very clear for the value received. I am not giving a detailed description. And I will put my signature. I will put a numerical head. So it becomes a very clear visible. Okay, this instrument is worth 22,000. I will write down the name and address of drawee. So the top right hand side belongs to drawer. The bottom left hand side belongs to drawee. Am I clear? Yes, sir. Am I clear? Then say for example I am a drawee. I will look into it. His name 90 days after. 90 days का बात हुआ था. 90 days का बात हुआ था. 22,000 for the value sheet. Accepted. I will put that word accepted with my signature on it and with the date. With the date. Am I clear? Am I clear? If at all I have any condition, अरे 22,000 नहीं 21,500 पे बात हुआ था, अरे 90 डेज नहीं 100 डेज का बात हुआ था, अरे मैं इस दिन में नहीं, मैं इस दिन में पैसा दूंगा. So there will be some condition from my side. So what I will do, I will put that accepted word for some condition. For example, what I will do is, this is what drawer has given me. So what I will do is, I will do accepted for rupees say 21,500. And then I will write my name and put that signature with that date. So that accepted will be followed by some condition. And if that acceptance is followed by a condition, then this becomes a qualified acceptance. There is some qualification required to fulfill that acceptance. So that becomes a qualified acceptance. Somewhere be very clear कि आपको क्या लिखना है. Am I clear on this? Yes, sir. Am I clear on this? Yes, sir. Good morning everybody. Good morning, sir. Am I clear on this? Yes, sir. Just to go through it, we'll start drawing the pro forma of bills of exchange. Okay, which is for 5 marks. This is for 5 marks in the objective. I told you okay, the objective will be very simple, and this is what they are drawing. Pro forma is a specimen. You have to draw bills of exchange. You make one mistake, they will deduct 2 marks directly. Why not? इतना सिंपल है. अगर इसमें भी गड़बड़ करता है तो बस पास हो. ठीक है, चेक करो एक बार. So guys, shall we start? Yes, sir. Come to page number 23. See, first we will draw the outline. I hope सबके पास स्केल पेंसिल सब है. This becomes my outline. Question number 1. Pro forma of bills of exchange. Pro forma of bills of exchange. बाद में ड्रॉ करो, पहले आप देख लो प्लीज. So first I will put it as bills of exchange as an heading.
बराबर. Prepare a bills of exchange for the following details. We'll start sum number 4 first. A simple sum, very simple sum. Prepare a bills of exchange from the following details. Okay. Drawer Jaideep Patil, 104 Mundhana Road, Parali, Vaidyanath. Drawee is Rahul Shinde, MG Road, Pune 14. Date of bill is 4th October 2001. Period is of 3 months. Amount is of 4,500. Date of accept is on 7th of October. So these are what we call as contents of bills of exchange. These are what we are needed to draw up the bills of exchange. So these are known as contents. So आपको कंटेंट दे देंगे एंड दे विल टेल यू टू प्रिपेयर अ प्रोफोमा कि आप इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दिखाओ. ठीक है, विल स्टार्ट. ड्रॉवर जयदीप पाटिल. तो एम आई क्लियर विद दिस? जयदीप पाटिल, एम आई क्लियर? 104 मोंधाना रोड, कॉमा, पराली, वैजनाथ. बस इसका आगे कुछ जानने लेगा. कल्याण वेस्ट कुछ नहीं करने का, समझा? जैसे जितना दिया उतना ही रखो. नेक्स्ट विल बी फॉलोड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टूडेंट मिस करते हैं, दैट इज डेट ऑफ ड्रॉ. व्हेन द बिल इज ड्रॉन? 4th of October. So date will be specified as 4th October 2000. Line should be left. It looks better. Now stamp. Now what is the period of the bill? 3 months. Now listen, THREE, not that numerical 3. 3 months after date, pay me or my. Is there any specification regarding payee? कि the payee is some different person? No na. Pay is some different person, no na. So pay me or my order. A sum of rupees don't do that right now. Rupees 4,500 only for the value received. Full stop. स्टैम्प का साइज के हिसाब से ही आप प्लीज यहां पे ₹4,500 समझे. ये जो साइज था ना, उसी साइज के हिसाब से मैंने मर्ज कर दिया दोनों को. समझा? देन SD साइन नया, समझा? साइन जयदीप पाटिल. He is a drawer. Who is the drawee? Rahul Shinde, MG Road, Pune 14. Am I clear? So it will be followed to Rahul Shinde, MG Road, Pune 14. That's it. This will be handed over to drawee. Now, say for example, अब तक ड्रॉवर का काम था तो उसने ड्रॉवर ने ये बना के दे दिया. मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए कलर चेंज कर रहा हूं. आपको आपके ही पेन से एक ही जगह से लिखना है. What I feel is accepted. Is there any qualification, qualified acceptance? No. Is there any condition acceptance? No.
साइन राहुल शिंदे, द डेट इज 2001. That's it. This will be the pro forma for your bills of exchange. What say? 5 marks, huh? 5 marks. मतलब बचे अभी 75 मार्क्स. मन में तो यही चल रहा है ना सबके. 5 तो आ गए. चल आज घर पे मम्मी को बोलेंगे मम्मी 0 मत कर. 5 तो मिल ही जाएगा. राइट. तो मैं एनीवेज छोड़ो. बट क्लियर है ये. आई रिपीट माई सेल्फ, इफ यू मेक अ सिंगल मिस्टेक दे कैन डायरेक्टली डिडक्ट 2-3 मार्क्स. इधर ऐसा कोई नहीं रहता स्टेप. ये ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है. करोगे कंप्लीट क्या करोगे? एक और ड्रॉ कर दोगे? स्केल पेंसिल तो है ना? चलो एक और ड्रॉ करने के लिए नहीं है ना? सम नंबर 5. प्रिपेयर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल. ड्रॉवर मंगेश मेहता बराबर, ड्रॉइंग नागेश शाह. यहां पे ध्यान दो सब लोग प्लीज. आएगा ये? अमाउंट भी क्लियर है. पीरियड 50 डेज, FIFTY 50 डेज कर सकते हो. डेट ऑफ बिल ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्सेप्टेड फॉर तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस या क्वालिफाइड. सो सिर्फ क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग क्या कर देंगे, ये एक्सेप्टेड वर्ड को सरका देंगे. एक्सेप्टेड फॉर ₹7,300. दैट्स इट. बात समझा? अब वो एक्सेप्टेड नीचे फॉर 7,300 लिखोगे, क्या फर्क पड़ रहा है? इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके. क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्लियर एंड प्रिसाइज. बात समझा? आप नीचे के लाइन में लिखोगे एक्सेप्टेड, उस एक्सेप्टेड लिखोगे, नीचे के लाइन में लिखोगे फॉर 7,300. इट्स एब्सोल्युटली ओके. करोगे कंप्लीट? सो आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 5. चलो नाउ वी विल मूव टू व्हाट वी कॉल एज ड्रॉवर एंड पेई आर डिफरेंट. Till now, drawer and payee were same. Now the drawer and payee are different. Clear है? Yes sir. चलो. Sum number 1. Prepare a bills of exchange from the following details. Drawer पता है ना आपको किधर आएगा? Right hand side top. ठीक है ना? Because he is a drawer, so we will put all his detail first. फॉलोड बाय स्टैम्प. भाई ध्यान है ना तुम्हारा? ध्यान है क्या? नाम क्या है? जैनम. ध्यान है पक्का? ड्रॉई अशोक कुलकर्णी. कोई प्रॉब्लम है इसमें? नाउ वी हैव अ सो दिस वन इज समथिंग डिफरेंट. अमाउंट वी नो, पीरियड 80 डेज, डेट ऑफ बिल, एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग इज क्लियर. एम आई एब्सोल्युटली ओके विद दिस? डाउट है कोई? किसी को कुछ पूछना है? तो पेई का क्या करेंगे बेटा? बहुत सिंपल है. सिंपल रखो. मैं ये चेंज कर देता हूं और बाकी का तुम चेंज करोगे. बस बताने के लिए आपको कंटेंट बता रहा हूं. सी 80 डेज है. 80 डेज आफ्टर डेट पे अनिल जाधव पुणे और हीज ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज जो भी है फॉर दी वैल्यू एवरीथिंग रिमेन्स सेम. सर क्या डिफरेंट हुआ? रिमेंबर, पे टू मी और माई ऑर्डर.
पे टू अनिल जाधव और हिज ऑर्डर. Absolutely clear. Yes, sir. Simple. So whenever there is a name of a payee, you have to write his name, addressing him to be the receiver of the money or his order. And when there is no mention of payee, that means drawer and payee are same. Am I clear? Yes. So can you solve question number 1 and question number 2? Yes. Complete it. Okay, so now when the bill is accepted, without any condition, it is a general acceptance. It's a general acceptance. And when the bill is accepted with some condition, it becomes a qualified acceptance. Qualified as for amount, qualified as for date, qualified as per month, या जो भी हो सकता है, period, कुछ भी हो सकता है ना. Is that clear? That is known as conditional acceptance. Am I clear with this? Any question? Any doubt? Sum number 2, sum number 3, मतलब मैं नंबर नहीं पढ़ रहा हूँ, टिक करो. Sum number 2, sum number 3, sum number 6, sum number 7 are homework. तो अभी किया. So 3, 6 and 7 are homework. Sum number 8 एक बार पढ़ लो. So date of bill, date of acceptance are different. Date of acceptance is the date when the bill is accepted by the drawee. Date of bill is the date when the bill is drawn by the drawer. Am I clear? Yes, sir. कर सकते होमवर्क में 8 भी. सो पहला आपको होमवर्क आज का, ठीक है, ये साल का पहला होमवर्क. एंड ये होमवर्क आप देखो, जनरली क्या होता है, एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट व्हाट दे डू इज, ये जो आपको बेसिक पढ़ाना रहता है वो पढ़ाते नहीं है, डायरेक्ट सम सॉल्व करने के पीछे पड़ जाते हैं. बच्चे को सम सॉल्व करवा दो, खुश हो जाते हैं, जैसे आप लोग खुश हो गए. लेकिन यू नो व्हाट इज ड्रॉवर, हु इज ड्रॉवर, व्हाई इट इज टर्म्ड एज ड्रॉई, व्हाई इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. I hope you are clear with those things. Am I clear? Now we'll move to the next part. And wherein this bills of exchange को किस तरह यूज करना है हम वो सीखेंगे. ठीक है, चलो. Use or ways the bills of exchange is treated. ये जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, वो किस तरह उसको ट्रीट करते हैं देखते हैं. तो जरा ध्यान से सुनो. When everything moves as per plan, when everything moves as per plan, means what? ड्रॉवर ने ड्रॉई से बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करवा के लिए लिया, बराबर. एंड then comes then arrives the due date. अब due date is the date on which the bill is payable. The bill is payable. For example, (27th April 2021) ए ने बी से बिल साइन करवा के लिया फॉर 3 months.
Am I clear? For 3 months. That means the bill will fall due. That means the bill will fall due on April है, May, June, July. तो it becomes fall due on 27th. Is that clear? But this is nominal due date. This is nominal due date. बोलने के लिए in bills of exchange there are 3 grace days. याद आ रहा है? 27 जुलाई, 28th जुलाई, 29th जुलाई, 30th जुलाई. 30th July. This becomes your legal due date. सर नहीं समझा. नॉमिनल ड्यू डेट में जाके पूछो भाई पैसा देगा क्या, वो बोलेगा देता हूं 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद. नहीं, एक काम करते को 3 दिन और देता हूं. मतलब अपना हथियार है ऐसा, 3 दिन और देता हूं. क्या हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट में जाके कोई लीगल ड्यू, नॉमिनल ड्यू डेट में अगर पैसा नहीं दिया तो कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं? नहीं. बात समझा? रुक जा भाई, एक बार सोच ले. बात समझा? तो वो सोचने के लिए एक्स्ट्रा लीगल के लिए 3 दिन दिया है. तो ऑल द एक्शंस विल बी टेकन पोस्ट. मतलब टेक्निकली 7 जुलाई बोलने के लिए है, एक्चुअली ड्यू डेट है 30 जुलाई. बात समझा? तो नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट क्लियर है. So what is a nominal due date? समझा सबको? What is a legal due date? क्लियर है सबको? Any question? पक्का? Now, if the bill is drawn for 30 days, can it be done as 1 month? No. When there is a days, then the counting will be on days. When it is a month, then it will be counting, will be done on month. For example, April 30 का मंथ एंड है. अरे बराबर की नहीं. सो इफ आई से 1 month, then the bill will fall due. If I draw today and I say 1 month, the bill will fall due on 27th May. नॉमिनल ड्यू डेट 30 में. बात समझा? हेलो, है ना सब लोग? यहां तक सबको समझा? लेकिन इफ आई से 30 days, so I will start counting and it will be again 27 only. So 27 will be my nominal due date and 30th will be my legal due date. Situation change. 27th April के बदले में 27th May कर देता हूं and then I say 30 days, 1 month. अब मेरा बिल ड्रॉ कभी हुआ है? लास्ट बेंच. ट्वेंटी 27 क्या बर्थडे? तो अप्रैल. ध्यान दो ना बेटा. अब हम लोगों ने एग्जांपल चेंज किया. अब हम लोगों ने क्या बोला? बिल कभी ड्रॉ हुआ है? 27 मई. 1 मंथ का पीरियड है. ड्यू डेट क्या आएगा? 27 जून. किसी को प्रॉब्लम है? नॉमिनल ड्यू डेट 27 जून, लीगल ड्यू डेट 30th जून. लेकिन अगर मैं खड़े के बोलता हूं कि 30 डेज, तो इट बिकम्स 26th जून. है ना डिफरेंस? है ना डिफरेंस? पक्का? सबको समझा? एनी डाउट? सर, इफ द बिल इज ड्रॉन ऑन 27th February and the period of bill is 1 month, the bill will fall due on 27th, irrespective February being a non-leap year of 28 days or 29 days of a leap year. Leave it. महीना बोला तो आगे जाने का. लेकिन if I say 30 days, I will be counting 28th, then directly 1st. In that situation, the due date will be 27th Feb को बिल ड्रॉ हुआ था. 30 डेज आगे जाएंगे
तो टेक्निकली 29 मार्च को आएगा और 31 एक तारीख विल बी लीगल ड्यू डेट। सबको समझा? नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत प्रॉब्लम लाइफ में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इफ द लीगल ड्यू डेट or nominal due date falls on a public holiday? या तो नॉमिनल या तो लीगल, फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलिडे। 15 अगस्त को बिल ऑनर करूंगा, ड्यू डेट क्या है? 15 अगस्त। हाउ? बैंक बंद है, हवेसू। when it's a public holiday, ठीक है, previous day will be treated as ड्यू डेट, क्योंकि नॉमिनल ड्यू डेट का इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ऑलरेडी 3 दिन ग्रेस में दे रहे। मतलब सर नहीं समझा। अब लास्ट बॉटम लाइन, अगर मेरा नॉमिनल ड्यू डेट 15 अगस्त आता है, इग्नोर। तो ये 15, 16, 17, 18 अगस्त, बात समझा? लेकिन अगर लीगल ड्यू डेट आता है 15 अगस्त, तो वो लीगल ड्यू डेट विल बी प्रीवियस डे, दैट इज पब्लिक हॉलीडे। डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडे है ना बॉस, आपको पता है ना, तो आपको एक दिन पहले करना पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस? व्हाट इफ द नॉमिनल ड्यू डेट फॉल्स ऑन एनी पब्लिक हॉलीडे? इग्नोर। व्हेन द लीगल ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, देन द प्रीवियस डे विल बी ट्रीटेड एज लीगल ड्यू डेट। एम आई क्लियर? व्हाट अबाउट a country like India who has an emergency holiday? सर इमरजेंसी हॉलिडे सुना ही नहीं, ए बंद कर, सब बंद कर। अरे समझा क्या? अपने इंडिया में तो ये होने वाला है नॉर्मली, इसको बोलते हैं इमरजेंसी हॉलिडे। या तो फिर अ ग्रेट पर्सन लाइक लता मंगेशकर, अ ग्रेट पर्सन लाइक लता मंगेशकर, ठीक है, वो रिसेंटली पास्ट अवे, फ्रॉम होल ऑफ आवर हार्ट वी नो व्हाट शी वाज, ठीक है, तो इन मेमोरी ऑफ हर इट्स अ इमरजेंसी और अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे। इन दैट सिचुएशन नेक्स्ट डे, बात समझा? सो दीज आर द काइंड्स ऑफ इमरजेंसी हॉलीडेज। देयर आर टू, फर्स्ट वन, विथ एब्सोल्युटली ग्रेट रिस्पेक्ट द नेशन इज मॉर्निंग, एंड और दूसरा वाला, ए बंद कर। अपने पास दोनों है, अपने पास दोनों है, तुम लोग कोई भी नाम से बोलो, दोनों के दोनों हमारा क्या है? इमरजेंसी हॉलीडे। अब इमरजेंसी हॉलीडे भी बोल के आता है, तो प्रीवियस डे कैसा होएगा? तो इट इज ऑलवेज नेक्स्ट डे। एंड अगेन इग्नोर दी नॉमिनल ड्यू डेट। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? तो ये टाइमलाइन बना लो, ये जो टाइमलाइन मैंने बनाया, टाइमलाइन बना लो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप सबने लिख लिया है। विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कि हाउ दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड, हाउ इट इज यूज्ड। See, so when this bills of exchange is drawn, it is accepted. Is that clear? On legal due date, the bill will be honored or तीसरा ऑप्शन नहीं है। Am I clear? भाई या तो पैसा देगा, या तो पैसा गोल गोल घुमा कर सकता है, कल आ परसों आ। अगर कल आ बोला तो ठीक है, एक दिन रुक जाएंगे,
परसों आ बोला, तो कांड से अगर तुम बोल रहे हो तो द बिल इज डिसऑनर्ड, टेक्निकली द बिल इज डिसऑनर्ड। बात समझा? तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि सब चंगासी, सब बराबर है। बात समझा? मीन्स द बिल इज ऑनर्ड, मीन्स द बिल इज, बात समझा? अरे बात समझा क्या? मतलब क्या, सर ड्यू डेट में गए और उस सामने ड्रॉई को बोला पैसे दे दो, तो ड्रॉई ने पैसे दे दिया। दिस शोज दैट द बिल इज ऑनर्ड। एम आई क्लियर? समझा सबको? अब ऑनर में हमारे पास 4 सिचुएशन होते, कोई भी इसमें बिल के साथ 4 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। टेक्निकली बिल के साथ 4 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। क्या? बिल is retained and honored on due date. अभी मैं ये नहीं लिखता हूं क्योंकि ये तो हमने हेडिंग में लिख दिया ही है ना, ऑनर्ड। समझा क्या? बिल इज रिटर्न मतलब क्या, बिल मेरे पास ही है, तो सर बिल आपके पास ही रहेगा ना? नहीं, हमारे पास अभी अलग अलग कंडीशंस आएंगे कि बिल जब एक्सेप्ट करके एक्सेप्टर ड्रॉई ने दिया हमको, तो हमने बिल को आइदर हमारे पास रखा है, आइदर हमने कुछ और किया है। तो पहला कंडीशन है कि बिल हमारे पास ही है। बात समझा? बिल हमारे पास ही है एंड इट इज ऑनर्ड। बात समझाओ हेडिंग के साथ? अरे बात समझा क्या? दूसरा, बिल इज डिस्काउंटेड। क्या है? बिल इज डिस्काउंटेड। सर ये क्या हुआ? बिल इज डिस्काउंटेड मतलब क्या? बेटा देखो, याद करो वो सिचुएशन जहां पे ड्रॉवर ने ड्रॉई से लिखवा के लिया कि 3 महीने के बाद तू पैसे देगा। ड्रॉई ने बोला ओके, याद आ रहा है? अब पैसे का जरूरत 1 महीने के बाद ही ड्रॉवर को पड़ गया। याद आ रहा है? तो ड्रॉवर जाएगा ड्रॉई के पास और बोलेगा भाई 3 महीने बाद तू बोला था ना, तभी 2 महीने बचे हैं ना, तो प्लीज दे देना, मुझे जरूरत है। ड्रॉई क्या बोलेगा? ओके। ड्रॉई क्या बोलेगा? जब भी बोला जैसा वैसे ही दूंगा, उसके पहले नहीं दे सकता। एम आई क्लियर? अरे समझा क्या? पक्का? तो तभी ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवर के पास एक इंस्ट्रूमेंट है, याद है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका वैल्यू हो सकता है लाखों में हो, बट है वो हाथ में कागज का टुकड़ा ना, उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ड्रॉवर जाएगा बैंक के पास, बैंक को बोलेगा 2 महीने बाद पैसे देने वाले हैं ना, तू मुझे अभी दे दे। तो बैंक उसको पैसा देगा आफ्टर डिडक्टिंग सम व्हाट वी कॉल एज इंटरेस्ट। अरे बराबर ना, कट करके देगा ना, पहले इंटरेस्ट कट करके दे देगा। अरे बराबर कि नहीं? फिर बाद में वो पैसा जब ड्यू डेट होगा तब कौन किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा ड्रॉई के पास कि भाई
दिस इज द बिल और वो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, या मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि तू बैंक को दे दे। बात समझा? दैट इज व्हाट वी कॉल एज बिल इज डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड विथ होम? बैंक। बात समझा? नेक्स्ट, बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन। हमारे पास एक बिल पड़ा था 1 महीने के बाद जिसका अपने को 10 लाख रुपए मिलने वाला था। समझो वो आज, या उसका ड्यू डेट 30 अप्रैल है। अच्छा पिक्चर बनाते, ठीक है? उसका ड्यू डेट क्या है? 30 अप्रैल। तो आज अपने को मालूम है 27 तारीख है। 30 अप्रैल में 10 लाख रुपए मिलने वाला है। बट वो बिल है ना, वो बिल है ना, ड्रॉ से लेना है पैसा। अरे बराबर की नहीं? और ड्रॉ ही है राजस्थान का रहने वाला। राजस्थान में एक अच्छा शहर है अलवर, उसके मस्त मेन सिटी में वहां पे रहता है। चले इलाही मेरा दिल। पैसे लेना है ना 10 लाख, क्या बोलते हो? 10 लाख लेने जाएंगे, 1 लाख खर्च करके आएंगे। बिल तो ऑनर होने वाला है। अपना कंडीशन पहला ऊपर क्लियर है, अपने को मालूम है बिल ऑनर होगा। दूसरा रास्ता है क्या कुछ? बैंक में ट्रांसफर। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या करे? जो अपने हाथ में, तू वीडियो भेज फाड़ते हुए। हाँ वीडियो कॉल, आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं, ऐसा है फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है यार वो। और चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुमको वीडियो कॉल करने का है ना, अगर वो बिल समझो सी को देने बोला तो ग्रुप कॉल। अरे नहीं यार, ये अभी है, पहले अभी है, मतलब अभी भी नहीं होएगा ऐसा कुछ। ऐसा ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं है, राइट? तो इट इज नॉट फिजिबल। तो क्या होता है मालूम है? हम क्या करते हैं, मतलब आज के रेट में क्या करते हैं? ये सामने ICICI बैंक है, इंडसइंड बैंक है, SBI है, HDFC है, इनका ब्रांच होगा ना राजस्थान के अलवर शहर में। तो मैं इधर जाके बोलूंगा, ये बाबा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये उधर उसके पास से पैसा ले लो और मुझे दे दो। बैंक बोलेगा मैं 9,96,000 दूंगा। मैं बोला ठीक है, अपना इलाही से तो अच्छा ही है ना, उधर तो 1 लाख जा रहा था ना, तो फोटो वेटो लेंगे वैसा वाला ये। अरे बराबर की नहीं? क्या हुआ? बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन। हमने बिल दे दिया कलेक्शन के लिए। अरे समझा क्या? क्लियर है? तीसरा कंडीशन क्लियर है? एंड कलेक्शन में भेजा और सब अच्छा है, ऑनर हुआ है। अपना कंडीशन अभी तक क्लियर है, ऑनर हो रहा है बिल सारा। बात समझा? एंड लास्ट, बिल इज एंडोर्स्ड। मैं ए है, मतलब मैं कौन है? सप्लायर है कि परचेसर है? चलो तुमको एक बात तो क्लियर हो गया, मैं माल बेचने वाला हूं कि खरीदने वाला हूं? पैसा मेरे को मिलेगा कि मेरे को देना है? चलो एक लेक्चर आगे तो बढ़ गया अपन, ठीक है ना? एक बात तो क्लियर हो गया कि 5 मार्क प्लस ये अभी का आज के लेक्चर में जो भी थोड़ा बहुत ऐड हो रहा है, 7-8 मार्क तो जमा हो गए। हाँ अभी अपने 68 बाकी है। 7-8 बाकी जमा हुए, 72-73 बाकी है, ठीक है? पकड़ के चलते, बराबर ना? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? क्या हो गया तेजस, कुछ बोलना है? अरे बोल बोल बेटा बोल, शर्मा मत, रुक जा 1 मिनट रुक जा।
हाँ, तो बात कर रहे थे एंडोर्समेंट की। एंडोर्स वर्ड कहां से आया सर? अरे नहीं, मैं ए है, मैंने बी से साइन करवा के लिया और बी को बोला ए सी को पैसा दे दे। सी को पैसा दे दे मतलब क्यों? चाचा है, भतीजा है, क्यों? मैं बी को क्यों बोलूं सी को पैसा देने को? मतलब हमने कुछ माल खरीदा रहेगा ना उसके साथ, यानी अभी उल्टा हो गया। नाउ आई बिकम अ परचेजर एंड सी बिकम्स सेलर, सप्लायर। समझा? तो ये सिचुएशन में द बिल इज एंडोर्स्ड in favor of C. A has endorsed the bill in favor of C. This is known as endorsement. क्या बोलते हैं इसको? Endorsement. समझा? अरे समझा क्या? This is known as endorsement of bills of exchange. तो वो सिचुएशन में B ने C को पैसा देना चाहिए, बट अपना क्या है, सब चंगा सी, तो B C को पैसा दे रहा है। अरे समझा क्या? समझा सबको? बस ये 4 कंडीशन ऑनर के साथ हो सकता है। समझा? पहला वाला क्या है? व्हेन द बिल इज रिटेन, मतलब अपने पास ही है और हम गए पैसा लेने को, इट इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। समझा? तो केस 1, ये मैं क्या बोलूंगा इसका? केस 1। हम लोग अलग अलग सीखने वाले ना सब। दिस इज माई केस 1। क्या है केस 1? एंड इट इज ऑनर्ड ऑन, बाकी का तो समझने वाली बात है ना ऊपर के अंदर। तो भैया क्या है हमारा केस 1? सेकेंड केस याद है ना, पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं गया, मैं मतलब सप्लायर ए, ड्रॉवर गया और बिल का क्या किया? डिस्काउंटिंग करवा लिया। क्या करवा लिया? डिस्काउंटिंग करवा लिया। इसको क्या बोलेंगे? केस 2। तो केस 2 का नाम क्या है? व्हेन द बिल इज एंड, बोलेंगे अभी आप बोलो। अरे चलो वेरी गुड। तो व्हेन ना क्या? व्हेन, जब, जब वर्ड बोलना पड़ेगा ना भाई। तो व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड एंड इट इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने एक अच्छा लाइन बोला, लीगल ड्यू डेट। मैं बोल रहा हूं नॉमिनल ड्यू डेट में कंफर्म है, ड्रॉई पैसा देने वाला ही नहीं है, तो अपन वो नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे ऑनर ऑन ड्यू डेट। अरे बात समझा क्या? आज देखो ड्रॉवर क्या बोलता है कि 3 दिन बाद ही जाता हो ना, लेकिन अगर एक बार फोन करके पैसा आता है तो क्या है, तो फोन भी करेगा और जाके पूछेगा भी। तो इट कैन बी सिचुएशन कि बिल ऑनर ऑन नॉमिनल ड्यू डेट ही हो जाए। अरे समझ रहा है क्या? सब चंगा सी अच्छा है, सब ऑनर हो रहा है। अरे समझ रहा है क्या? केस 3 क्या है हमारा? केस 3 एंड, याद है ना, अपन जाने वाले नहीं थे, 1 लाख रुपया फोटोग्राफी अलग। अरे समझ रहे हैं ना? तो हमने क्या कर दिया? बिल को बैंक को दे दिया फॉर कलेक्शन। व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड इट इज ऑनर्ड ऑन, बात समझा? एंड 4th, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड एंड इट इज, यहां तक सब किसी ने सुन लिया ना? यहाँ पे मेरे को बहुत इधर उधर की बातें करेंगे मेरे साथ। हाँ मैं गलत, सच में मैं बहुत गलत इंसान भी है। रुक तू, जब आगे और मालूम पड़ेगा मैं कितना गलत करता हूं। जब मैं तेरा बुक चेक करूंगा और जब तूने सब ठीक से नहीं लिखेगा ना, तब तुझे ही चिल्लाऊंगा सबसे ज्यादा। ठीक है? मैंने ऐसा कॉपी किया ना यहाँ पे, तो वो बोलता है ये गलत है। ठीक है? गलत कर करके यहाँ पे पहुंचा हो। सो नेक्स्ट क्या है? एक्चुअल रियलिटी। इन्फ्लेशन ऊपर है, भाव बढ़ रहे, छोड़ो।
हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बिल डिसऑनर हो गया, पैसा नहीं आया। बात समझ रहे हैं क्या? पैसा नहीं आया। ऐसा बोलूं? केस 5, when the bill is retained and it is on due date. समझ गए ना? अभी समझाने की जरूरत है? क्या हुआ? मुंह पे दरवाजा फेंक के मारा। मुंह पे दरवाजा फेंक के मारा ना, और क्या? मतलब पैसे नहीं आए रे बाबा, बड़ी उम्मीद से गए थे। क्लियर है? 6, तुम में से कुछ बोलेंगे अरे सर एक मिनट, पैसा दिया नहीं, करना क्या है? अब बाद में करेंगे ना, जब वहां पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे कि उसको पकड़ने का, पुलिस में डालने का, क्या करने का, बात की बात है। बट एक सिचुएशन ऐसा है, एक एक करके जाएंगे, गाय नहीं करेंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, बाद में देखेंगे। फिलहाल द बिल इज डिस्काउंटेड, सबको समझा? एंड इट इज मतलब बैंक गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने बोला कौन तू, पैसे नहीं है या नहीं दूंगा। दोनों सिचुएशन में बिल इज वो निकल गया इलाई, अरे वो गया रहेगा जम्मू कश्मीर, ये भी हो सकता है। या उसने बोल दिया नहीं दूंगा मैं जा रहा हूं। अरे समझा? तो बैंक जबरदस्ती कर सकता है क्या? नहीं नहीं मेरे को अब कुछ पैसा चाहिए, वैसा करने के लिए कर सकता है। बट अपन समझते कैसे? बैंक ने नहीं क्या करने के लिए कर सकता है, मतलब फिलहाल तो सब चलता है ना, फिलहाल तो सब चलता है। तो when the bill is sent for collection and it is क्या है? केस सिचुएशन, केस 7 क्या है हमारा? हो सकता है ना, जब सी गया बी के पास तो बी ने पैसा नहीं दिया। अरे समझा? तो 8 केस अभी तक समझा कुछ? पक्का? मन नहीं भरा इतने में भी, और ऐड करते हैं। ये सारे सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन? ये ऑनर एंड डिसऑनर। लाइन दिखता नहीं है क्या? सिर्फ लाइन मारने आता है? मतलब मैं बोल रहा हूं अगर बिल रिटेन हुआ, बराबर, दूसरा bill is discounted, bill is sent for collection, bill is, तो एक ऑप्शन तो ऐसा है ना, केस 9। सर समझा नहीं ना, इंग्लिश में लिखा। किसी को समझा क्या लिखा है मैंने? हाँ तो बताओ ना मैंने क्या लिखा। हम गए, समझो मेरा बिल किधर है, बिल रिटेन्ड है, और मैं गया बी के पास, बी आज पैसे देने का ड्यू डेट है। अरे यार देख भाई पैसा नहीं है यार, तो फिर कभी देगा? एक काम करना, 2 महीने में दूं। अभी अपने पास ऑप्शन है, बट से फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ठीक है चल, तो क्या करेंगे? दरवाजा में से रिटर्न आ जाएंगे,
अब नया बिल ड्रॉ करेंगे ना आगे के 2 महीने के लिए, और पुराना बिल ग्रुप कॉल में नहीं, सामने सामने डिस्ट्रॉय कर देंगे। पहला पुराना बिल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पहला नया बिल बनेगा, हाथ में लेंगे, फिर पुराना फाड़ेंगे। नहीं तो फिर पहले पुराना फाड़ दिया, थैंक यू। अरे समझा क्या? ऐसा बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है? बैंक गया था बी के पास, अब बी ने क्या बोला? नहीं है पैसा या कुछ भी, तो बैंक क्या करेगा? मुंह लटका क्या फंसा जाएगा? बैंक ए से पैसा लेगा, तूने मुझसे लिया था ना तो तू देगा, तो ए को रिटर्न देना पड़ेगा, तो ए वापस बी के पास ही जाएगा ना। भाई यार क्या कर रहा है? तो उसने वही बोला, भाई पैसा नहीं है, दोनों में दोस्ती कह रही है, तो क्या आएगा? और 2 महीना दे, तो वापस क्या हुआ? ये रिन्यूअल ऑफ बिल। सेम हुआ ना? तीसरा सिचुएशन, अरे किधर है तू? अरे मैं जम्मू कश्मीर में। अरे मैंने बिल सेंड किया था कलेक्शन के लिए, दोनों में गहरी दोस्ती है ना। ये सिचुएशन में भी क्या होगा? बिल तो डिसऑनर होगा, फिर नया रास्ता क्या निकलेगा? नया बिल बनाने का। एंड लास्ट इज सी गया था बी के पास, सी को पैसा नहीं दिया, तो ए ने बी से बात किया, तो ए को बी ने बोला 2 महीने के बाद पैसा देता हूं, तो वापस था। मतलब क्या है? जब बिल डिसऑनर होता है तो ऑप्शन एक है रिन्यूअल। और मैं क्या बोल रहा हूं, समझो बी जिसके पास पैसा नहीं है वो अच्छा इंसान भी है, ऐसा होता है क्या? ए होता है, ऐसा क्या बात करते हो? विजय वाले के पास बहुत पैसा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे बात समझा क्या? गौतम अदानी के पास 5वां है, वॉरेन बफेट को पीछे कर दिया उसने, बहुत पैसा है, बाकी का नहीं बोल रहा हूं मैं। वो उसका तो घर में तो उसका क्वालिटी भी मेरे को मालूम है, यही रहेगा, तेरे जैसा यार कहां। क्या नहीं समझा? नहीं तुमको? अरे बात समझा कुछ? जरूरी नहीं है कि पैसा नहीं है तो अच्छा इंसान, वो अच्छा इंसान है, उसको मालूम है कि परसों एक बिल का पेमेंट करना है, वो पहले ही ड्रॉवर को बोलता है भाई पैसा नहीं है, इसको एक्सटेंड कर सकता है क्या? तो पहले ही पुराना बिल कैंसिल होके नया बिल बन सकता है ना। मतलब क्या? दिस इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर renewal of bills of exchange. The renewal of bills of exchange can be done separately also. अरे समझा क्या? वो ठीक है। So renewal of bills of exchange can be done separately also. तो मैं उसको एक separate कैटेगरी का नाम देता हूं, समझा? तो मेरा कैटेगरी 9। सबको समझा ये? एनी डाउट? सच में वो अच्छा इंसान है और उसने ऑनर भी ड्यू डेट के पहले कर दिया रहेगा। ये देखो, ये सब अच्छे वाले हैं ना, ये सब बुरे वाले, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर ये अच्छे, ये लोग ड्यू डेट में पैसा दे रहे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ड्यू डेट के पहले पैसा दे रहे। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी इधर भी एक सिचुएशन आ सकता है ना, इधर भी एक सिचुएशन आ सकता है ना। क्या? ऑनरिंग बिफोर ड्यू डेट। अरे बराबर कि नहीं? इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड दिस इज माई केस 10। बिल रिटायर हो गया, बराबर है ना? बिल रिटायर हो गया, सही बात है। सो दीज आर दी 10
ways how the bills of exchange is treated. सर हमने क्यों सीखा? बेटा हम लोग एक एक केस के जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं. बात समझा? टेक्निकली ज्यादा नहीं, 25 से 30 एंट्रीज आपको देखना है, सम पढ़ना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा सिचुएशन का सम है. बात समझा? जैसे A sold goods to B on credit, B accepted the bill is payable 3 months hence. A in needs of fund went to bank and discounted the bill. On due date, B requested A to cancel the old bill and draw a fresh bill. रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और पहले क्या था? समझा वो कॉम्बिनेशन? बस देखो ये समझाना था तुमको, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुमको समझ गया. जितने लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ के सुन के समझ गया, जिनको केस समझ गया, समझो उनको बिजनेस आ गया. अभी तो सिर्फ अकाउंटिंग करना है. अपन ने उल्टा नहीं सीखा बॉस. 2-4 सम प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके सम समझेगा, फिर लास्ट के 10 सम हम करेंगे. पहले सम से ही हमको अच्छे से आना चाहिए. मैंने आपको सिचुएशन बता दिया, सर्कमस्टेंसेस बता दिए. दीज आर माई 10 केसेस विच विल बी डिस्कस इन दिस एंटायर चैप्टर. 5 मार्क हो गया, 2-3 मार्क ऑब्जेक्टिव के आ गए. आज तक अपन ने 8 मार्क जमा कर लिए. नेक्स्ट 2 लेक्चर में 10 मार्क जो क्वेश्चन आएगा वो आना चाहिए. तो अपना चैप्टर फिर उसके प्रैक्टिस. इज दैट क्लियर? ड्रॉ कर सकते बिल्स ऑफ एक्सचेंज? दिख रहा है कैसे ड्रॉ करने का? देखो दिख रहा है. तो मैं ना इधर का ऐसा रखता हूं, ऐसा रखता हूं. करोगे ड्रॉ ठीक से? चलो कंप्लीट करो फटाफट.